सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इंस्टीट्यूट परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 9th का मॉर्निंग शिफ्ट का और जनरल शिफ्ट का जो संस्कृत का पेपर था, उसमें जो पत्र लेखन आया था और चित्र वर्णन आया था, इन दोनों प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पत्र आपको कैसे लिखना है, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे को पत्र लेखन में ही कठिनाई होती है। तो देखिए, आपके पेपर में जो प्रश्न आया था उसमें क्या लिखा हुआ था? भवान सुकेशः, यानी आप सुकेश हैं, 9वीं कक्षायां पठति, 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको पत्र में बताया था कि सभी बच्चों को अपना नाम वही मान लेना है जो पत्र में दिया रहता है। तीव्र ज्वरेण पीड़ितः, तेज बुखार से बीमार होकर भवान आप विद्यालयम गंतुम असमर्थः, विद्यालय जाने में असमर्थ है। अतः इसलिए भवान आप दिनद्वयस्य अवकाशं प्राप्तुम इच्छति, आप जो है 2 दिन की छुट्टी चाहते हैं। एतद अर्थम, इसके लिए स्वप्रधानाचार्यं प्रति, अपने प्रधानाचार्य के प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत, प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखो बच्चों, ये जो पत्र का प्रश्न आया हुआ था, ये किसका पत्र था? ये छुट्टी का पत्र था। किसका पत्र था? छुट्टी का। इसमें विषय क्या था कि आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो पत्र में 3 बातें मुख्य होती हैं। पत्र लिखने वाला कौन है? पत्र किसको लिखा जा रहा है? और पत्र का विषय क्या है? तो लिखने वाला सुकेश है, जो कि 9th क्लास में पढ़ता है। और किसको लिखना है? प्रधानाचार्य को। तो देखो, पत्र कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको दिनांक लिखना होता है। तो दिनांक में जिस दिन भी आप पत्र लिखें, वो दिनांक लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे सेवायाम। अब सेवायाम कैसे बना है? जैसे बालिका का बनता है बालिकायाम, तो सेवायाम, सेवायाम का अर्थ होता है सेवा में। उसके बाद संबोधन, तो प्रधानाचार्य महोदयाः, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दिल्ली, उसके बाद पिन कोड। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, जो यह प्रश्न है इसमें विद्यालय का नाम नहीं दिया है। कभी-कभी क्या होता है कि विद्यालय का नाम दिया होता है। अगर आप विद्यालय का नाम दिया है तो आप वही विद्यालय का नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम नहीं दिया है तो आप किसी भी विद्यालय को लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? विषय। तो विषय क्या है? 2 दिन की छुट्टी। कहाँ लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिनद्वयस्य अवकाशम। तो बस विषय इस तरह से लिखेंगे, दिनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद महोदय सविनय निवेदनम अस्ति, सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है। यत, यत माने क्या होता है? कि अहम भवतः विद्यालय 9वीं कक्षायां पठामि। अब ये लाइन देखो, हमने यहीं से लिखी हुई है, 9वीं कक्षायां पठती है। तो यहाँ पे जो भवान है उसका परिवर्तन करते हैं अहम में, जो पठती है उसको बदलते हैं पठामि में। बस यही 2 परिवर्तन आपको करना होता है। उसके बाद अहम तीव्र ज्वरेण पीड़ितः, यहाँ पे देखो लिखा हुआ था ना, तीव्र ज्वरेण पीड़ितः। उसके बाद अतः इसलिए विद्यालयम आगंतुम, विद्यालय आने में असमर्था अस्मि। अब यहाँ देखो अस्ति लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे अस्मि लिखना था। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए लिख रहा हूँ। अतः प्रार्थये, इसलिए प्रार्थना करता हूँ, यत कि दिन द्वयस्य अवकाशम प्रदाय, 2 दिन की छुट्टी देकर अनुग्रहम कुर्वन्तु भवन्तः, आप मुझ पर अनुग्रह करें। भवतः महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी। उसके बाद क्या लिखना था? उसके बाद लिखना था सादरम धन्यवादाः। उसके बाद भवतः आज्ञाकारी शिष्यः सुकेशः, कक्षा 9वीं। तो देखो बच्चों, बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर वो अपना नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना होता है, जो नाम प्रश्न में दिया गया रहता है वही लिखना होता है। अब पत्र का जो प्रश्न है उसके नंबर कैसे होते हैं? देखो, 1 नंबर तो इसके लिए होता है, 1 नंबर होता है विषय के लिए, 2 नंबर होता है पत्र का जो विषय है उसके बारे में जो लिखा गया है, 2 नंबर इसके लिए होता है। और 1 नंबर इसके लिए होता है कि आप लिखने में कितने होशियार हैं। आप अपना नाम लिखते हैं कि पत्र में जो नाम दिया गया है वो नाम लिखते हैं। तो इस तरह से पत्र जो है 5 नंबर का आता है। इसके बाद चित्र वर्णन आया था। तो चित्र में देखिए, महाभारत के युद्ध का वर्णन था चित्र में। ये कृष्ण है, ये अर्जुन है। तो देखो, मंजूषा में भी पद में लिखा गया था,
गीतो उपदेशस्य। तो बस आपको वाक्य कैसे लिखना था, इदम गीतो उपदेशस्य चित्रम अस्ति। ये गीत उपदेश का चित्र है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अब उसके बाद हमने आपको बताया था चित्रे अस्ति, चित्रे संति, इस तरह से वाक्य बनाने थे। तो देखिए वाक्य कैसे बनाएंगे। चित्रे कुरुक्षेत्रम अस्ति, चित्रे अर्जुनः अस्ति, चित्रे श्रीकृष्णः अस्ति, चित्रे सैनिकाः सन्ति। अब देखो यहाँ पे देखो सैनिकाः भी लिखा हुआ था, सन्ति भी लिखा हुआ था, कुरुक्षेत्रम भी लिखा हुआ था, अर्जुनः, श्री कृष्णः, सारे पद आपके मंजूषा में लिखे हुए थे। और क्या लिख सकते हैं, चित्रे अश्वः सन्ति, वार्ता चलति, और अंत में कोई वाक्य ना बने तो आप लिख सकते हैं चित्रम सुंदरम अस्ति। तो इस तरह से 8 वाक्य हमने लिखे हैं, आप कोई भी 5 वाक्य लिख सकते हैं। तो किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।